भारत का संवैधानिक इतिहास का पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो ये सन 1781 में सेटलमेंट एक्ट के द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष जो थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी मंत्रिपरिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1793 राजलेख के तहत। चलिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1813 का राजलेख। 1813 ईस्वी के चार्टर के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? 1 लाख रुपए। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। भारत में आकर बसने वाले तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल का परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया था? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 के राजलेख के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो 1833 के राजलेख के द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो ये 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1843 के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई थी। थैंक यू।